हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल KSL क्लासेस दमोह में। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र, जो क्लास 12वीं की है और इसकी इकाई यूनिट 1 है। और इसका मैं एक भाग 2 आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको भाग 1 कंप्लीट करा दिया है। इसमें इस इकाई की कुछ बेसिक जानकारी थी। तो अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आज आपको पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों ठोस हैं जो वो ज्यामिति के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे ठोस जिनकी रचक इकाई आयन, परमाणु या अणु एक नियमित एवं क्रमिक रूप में व्यवस्थित रहती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, आयोडीन आदि। तो इसमें कहा गया है कि जो इनकी रचक इकाई है, अर्थात ये जिनसे बनते हैं, किन से बनते हैं, आयन, परमाणु या अणु से। तो वो कैसे क्रम में होते हैं? नियमित और क्रमिक रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड और आयोडीन। तो इसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये नियमित और क्रमिक रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, मैंने NaCl का फार्मूला लिया है। तो इसमें NaCl में आप देख सकते हैं कि NaCl मैंने लिखा है। तो इसमें आप Na के चारों ओर देखेंगे Cl माइनस है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर Cl माइनस है और यहाँ भी Cl माइनस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रमिक रूप में और नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। और इसी प्रकार आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि Cl के चारों ओर भी Na+ है। तो यहाँ भी Na+ है, यहाँ भी Na+ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये आपकी क्रिस्टलीय ठोस की कुछ उदाहरण हो गया। अब इसके बाद इसके कुछ लक्षण हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लक्षण में कुछ अलग से नहीं लिखना है। तो परिभाषा से आप देख सकते हैं कि लक्षण क्या है कि एक तो यह नियमित और क्रमिक रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले लक्षण आपका हो जाएगा, इनके जो अवयवी हैं, अवयवी कण हैं, वो नियमित एवं क्रमिक रूप में होते हैं। अब इसके बाद सेकंड लक्षण देखते हैं। तो इसमें क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है। तो इसका क्या अर्थ है? जब भी आप जैसे मान लो किसी वस्तु को, जैसे मान लें आपने पनीर को काटा, तो आप यदि पनीर को काटेंगे तो उसकी जो कटी हुई सतह है वो पूरी तरह से बिल्कुल समतल होगी, यानी वो नियमित क्रम दर्शाएगी। उसकी सतह है जो वो खुरदरी नहीं होगी। तो इसका यही अर्थ है कि क्रिस्टल निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती है, अर्थात इसकी सतह चिकनी होगी। अब इसके बाद आता है ये विषमदैशिक होते हैं। तो विषमदैशिक क्या कहलाता है? तो विषमदैशिक कहलाता है कि जैसे मान लो इसी उदाहरण में मैं देख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसी खींच दी और एक लाइन मैंने यहाँ से ऐसी खींच दी, थोड़ी टेढ़ी हो गई, यहाँ पर सीधी आपको खींचना है। तो आप देख सकते हैं इस दिशा से आप देखोगे, इस दिशा से देखोगे तो आपको Na+ मिलेगा, और इस दिशा से देखोगे तो आपको Cl- मिलेगा। अर्थात अलग अलग दिशाओं से देखने पर आपको अलग अलग आयन हैं जो प्राप्त होंगे। तो इसलिए इसका गुण कैसा होता है? विषमदैशिक होता है। तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस था। अब इसके बाद आपको बताता हूँ अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका बिल्कुल उल्टा ही अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसकी परिभाषा भी कैसी होगी? ऐसे ठोस जिनकी रचक इकाई नियमित एवं क्रमिक रूप में व्यवस्थित नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे रबर है, कांच है, प्लास्टिक है आदि। और इसके लक्षण भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आप लक्षण को देख सकते हैं कि अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो इसी परिभाषा में कहा गया था कि अवयवी घटक हैं जो वो उसके नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है तीक्ष्ण एवं निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं, और ठोस निर्माण के समय बाहरी सतह है जो नियमित क्रम नहीं दर्शाती है, और असमदैशिक होती है। तो इसका भी मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये अक्रिस्टलीय ठोस हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर रबर की संरचना ली है, तो आप देख सकते हैं रबर के जो रचक कण हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित नहीं है, एक कहीं है और एक कहीं है, ये अंट संट उल्टे सीधे रहते हैं। तो इस प्रकार से एक क्रमित रूप हैं जो दर्शाते नहीं हैं। तो अब इसके बाद तो आपका ये पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीक्ष्ण और निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं, तो ये भी समझ लीजिए। तो इनके गलनांक हैं जो समय और ताप पर निश्चित नहीं रहते हैं, क्योंकि यदि आप देखें तो जो रबर का टायर है जब वो चलता है तो कहीं कहीं जल जाता है और कहीं रह जाता है, तो इसकी कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, यानी वो कहीं कहीं गलता है और कहीं कहीं नहीं गलता है। फिर इसके बाद ठोस निर्माण के समय ये मैंने आपको बता दिया, रबड़ को यदि आप काटोगे तो उनके जो कण हैं वो उनकी चिकनी सतह नहीं होती है, जबकि उसकी सतह कैसी होती है, खुरदुरी होती है। अब इसके बाद आता है आपका ये समदैशिक होते हैं। तो समदैशिक कैसे होते हैं, तो इनको आप देखोगे समदैशिक में तो आप कहीं से भी देख लो, जैसे प्रार्थना में कोई लाइन लगी है तो कक्षा 8वीं और 7वीं की जो लाइन लगी आप सामने से देखोगे तो आपको दोनों ही दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप इसमें भी आप कह सकते हैं, तो ये इसमें भी आप दोनों दिशाओं से देख सकते हैं, तो ये समदैशिक होंगे। तो ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस भी हो गया। यदि आपको अंतर पूछा जाएगा तो आपको अंतर में कुछ नहीं, यही लिखना है। तो सबसे पहले आप क्रिस्टलीय के जो लक्षण हैं फिर अक्रिस्टलीय के लक्षण लिख देंगे तो आपका अंतर हो जाएगा। तो इसके बाद अगली वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि मैं डेली का आपको केमिस्ट्री का जो भी IMP टॉपिक है वो करवा रहा हूँ और साथ ही इसका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करवाऊँगा।